प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपकी टूटी हुई परिस्थितियों को फिर से बनाएगा। परमेश्वर आपकी टूटी हुई चीज़ों को फिर से रिबिल्ड करेगा। हो सकता है आपके रिश्ते टूट गए हों, हो सकता है आपका जीवन, आपका आत्मिक जीवन टूट गया हो। परमेश्वर उसे फिर से रिबिल्ड करेगा। आपके रिश्तों को परमेश्वर रिबिल्ड करेगा, फिर से उन्हें बनाएगा। हो सकता है आपके जीवन के अनेक क्षेत्रों में आप टूट से गए हों, लेकिन परमेश्वर उन्हें फिर से बनाएगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर फिर से बनाने वाला परमेश्वर है। आपको लग रहा है अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि टूट गया, सब कुछ बिखर गया। नहीं, परमेश्वर फिर से जोड़ने वाला, फिर से बनाने वाला परमेश्वर है। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कुछ भी हो, परमेश्वर उससे फिर से बनाने की सामर्थ्य रखता है। एक कांच का गिलास यदि हमसे टूट जाए तो हम उसे बना नहीं सकते फिर से, लेकिन परमेश्वर उसे फिर से बना सकता है, फिर से उसे जोड़ सकता है। और ऐसा जोड़ेगा कि वो क्रैक आपको दिखाई नहीं देगा। हम जोड़ेंगे तो हो सकता है क्रैक दिखाई दे, लेकिन वो उसे फिर से ऐसे बना देगा मानो बिल्कुल नया, हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये टूटा हुआ था। ऐसे ही प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। आपके रिश्तों को, आपके जीवन को, आपकी जॉब को, आपके बिजनेस को, जो भी काम आप करते हैं, आपके परिवार को, आपके बच्चों को रिबिल्ड करेगा, फिर से बनाएगा, पहले से बेहतर बनाएगा। क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? क्योंकि यिर्मयाह की किताब यदि आप पढ़ेंगे, उसका 18 अध्याय 1 से 6 पद तक यदि आप पढ़ेंगे, तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा कि उठकर कुम्हार के घर जा। यिर्मयाह से परमेश्वर ने कहा कि यिर्मयाह उठ और कुम्हार के घर में जा। कुम्हार आप जानते हैं जो मिट्टी के बर्तन को बनाते हैं, उनके घर में जा और वहां मैं तुझे अपना वचन सिखाऊंगा। कुम्हार के घर में जा, वहां मैं तुझे कुछ गूढ़ भेद को, कुछ रहस्य को समझाऊंगा, अपना वचन मैं तुझे समझाऊंगा। अब आगे देखते हैं 3 पद में, सो मैं कुम्हार के घर गया। यिर्मयाह ने परमेश्वर की आवाज को सुना और वैसे ही उसने अपने जीवन में किया। उसने क्या किया? वो कुम्हार के घर में पहुंच गया, जो मिट्टी का बर्तन बना रहा था, उसके घर में पहुंच गया। और उसने क्या देखा? लिखा है, और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। कुम्हार अपने घर में बैठा है, अपने उस काम करने वाले की जगह पर बैठा हुआ है और मिट्टी से कुछ बना रहा है। क्या बना रहा है नहीं लिखा, लेकिन वो कुछ बना रहा है। और जब कुम्हार किसी चीज को बना रहा है तो मीन्स उसके दिमाग में, उसके विचार में एक डिजाइन है। एक डिजाइन है कि मैं ये बनाऊंगा। अभी तो उसने साधारण सी मिट्टी ली, लेकिन उसके मन में एक प्लान है, उसके विचारों में एक योजना है कि मैं इस टूटी हुई, इस बिखरी हुई मिट्टी से एक बर्तन बनाऊंगा। और कौन सा बर्तन बनाऊंगा? ये कुम्हार जानता है, देखने वाला नहीं जानता। देखने वाला तब तक नहीं समझेगा जब तक आकार ना आ जाए, लेकिन कुम्हार तभी से जानता है जब वो मिट्टी को कलेक्ट कर रहा है कि मुझे इस मिट्टी का बनाना क्या है। वो पहले से ही जानता है, इसीलिए उसने मिट्टी को उठाया है, इसीलिए वो मिट्टी को लेकर के आया है, इसीलिए उस मिट्टी में वो पानी को मिक्स कर रहा है, क्योंकि उसके दिमाग में एक छवि है, उसके मन में एक प्लान है, उसके विचारों में एक योजना है। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, और जो मिट्टी का बासन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। उस बर्तन को बनाते बनाते क्या हुआ? क्या अचानक से वो बिगड़ गया, उसका सही शेप नहीं आ पाया, वो टूट गया। और जब कुम्हार के हाथ से वो जो बर्तन बना रहा था, वो जो मिट्टी थी, वो टूट गई, तो उसने क्या किया? लिखा है, तब उसने उसी को दूसरा बासन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। सपोज उसे एक घड़ा बनाना था, उसने मिट्टी ले रखी है, मुझे एक घड़ा बनाना है, लेकिन घड़ा बनाते बनाते वो टूट गया। जब बिगड़ गया, बिखर गया, तो उसने क्या किया? उसने फिर से उस मिट्टी को लिया और घड़े की जगह पर उसने एक बोतल बना दी या फिर एक प्लेट बना दी।
अपनी समझ के अनुसार, अपने दिमाग में जो छवि थी उसके अनुसार उसने एक दूसरा बर्तन बना दिया। अब परमेश्वर ने जब यिर्मयाह को यह चीज दिखाई, अब परमेश्वर उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लिखा है 5 पद में, तब यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, हे इज़राइल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार की नाई तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? देखो, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे इज़राइल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। परमेश्वर यिर्मयाह को सिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि यिर्मयाह, तूने बहुत अच्छे से देखा कि कैसे इस कुम्हार ने एक बर्तन को बनाते समय जब वो बर्तन टूट गया, बिखर गया, बिगड़ गया, तो उस बर्तन को फिर से दूसरा आकार दे दिया और एक अच्छा खूबसूरत बर्तन उसने बना दिया। जब यिर्मयाह ने इस बात को देखा, तब परमेश्वर उससे कहते हैं, हे यिर्मयाह, ऐसे ही जैसे ये कुम्हार इस मिट्टी को दूसरा आकार दे दिया उसने अपनी समझ के अनुसार, क्या ऐसे ही मैं भी काम नहीं कर सकता? ऐसे ही मैं भी काम कर सकता हूं। मीन्स परमेश्वर यिर्मयाह से कह रहे हैं, यिर्मयाह, आज इजरायली लोग बिगड़ गए हैं, वो बिखर गए हैं, मानो इस बर्तन की तरह वो टूट चुके हैं, मुझसे दूर चले गए, बिखर गए हैं। लेकिन क्या मेरे अंदर वो सामर्थ्य नहीं? क्या मैं वो कुम्हार नहीं जो फिर से एक नया आकार में इस बर्तन को बना सकता है? क्या मैं वो कुम्हार नहीं जो फिर से इन इजरायलियों को इकट्ठा करके इनके जीवन को नया कर सकता है? क्या मैं फिर से इन्हें रिबिल्ट नहीं कर सकता? क्या फिर से मैं इन्हें इस बंधुआई से या फिर इस गुलामी से या फिर इस स्ट्रगल से बाहर नहीं निकाल सकता? निकाल सकता हूं। इनके जीवन में मैं सब कुछ कर सकता हूं, क्योंकि मैं कौन हूं? मैं कुम्हार हूं। तो आप और मैं मिट्टी के समान प्रभु के हाथों में हैं। प्रभु के हाथों में उसकी नजरें हम पर लगी हुई हैं। उसने हमें चुना है, उसने हमें बुलाया है। जैसे कुम्हार जाता है, मिट्टी को चुनता है कि कौन सी मिट्टी का मैं बर्तन बनाऊंगा। हर मिट्टी का बर्तन नहीं बनाया जा सकता। वो चुनता है, चुनकर लेकर आता है, फिर उसमें पानी मिक्स करता है, फिर उसे आकार देता है, और यदि वो टूट जाए तो फिर से उसे बनाना जानता है। तो ऐसे ही परमेश्वर कहते हैं कि यिर्मयाह, मैं भी कुम्हार के समान हूं, मैं भी कुम्हार हूं, और तुम मिट्टी हो जो मेरे हाथों में, जिसे मैंने चुन चुन कर लेकर के आया हूं। आप इसीलिए चुने हुए हैं एक विशेष काम के लिए। परमेश्वर ने ऐसे नहीं चुना, उसके मन में एक प्लान है। जब कुम्हार मिट्टी को चुनता है तो उसके मन में एक प्लान होता है कि इस मिट्टी का मैं क्या बनाऊंगा। उसने आपको चुना, इसका मतलब आपके लिए उसके पास विशेष प्लान है, विशेष योजना है। ऐसे नहीं चुना उसने कि मैं अपने स्टोर रूम में इस मिट्टी को रखूंगा, नहीं। उसने जब चुना, जब मिट्टी को उठाया, तो उसके मन में एक छवि थी कि मैं इसका घड़ा बनाऊंगा, या फिर एक पॉट बनाऊंगा, या फिर प्लेट बनाऊंगा, इसका क्या बर्तन मैं बनाऊंगा। उसके मन में एक प्लान है। उसी प्लान के तहत उसने मिट्टी को चुना, यानी कि आपको और मुझे चुना। लेकिन कई बार विश्वास के सफर में हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। यहां पर शब्द आया, बिगड़ गए, बिगड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, पाप में चले जाते हैं। कई बार आत्मिक रूप से जो रिश्ता है वो टूट जाता है, आत्मिक जीवन छूट जाता है, टूट जाता है। कई बार हमारे पारिवारिक रिश्ते टूट जाते हैं, परिवार टूट जाते हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं कुम्हार हूं, जब तक तुम मेरे हाथों में हैं तब तक मैं तुम्हें फिर से बनाता रहूंगा। परमेश्वर रिबिल्ड करने वाला परमेश्वर है। वो आपको बनाएगा, वो आपको फिर से बनाएगा। चाहे आप टूटकर बिखर गए हैं, चाहे आप गलत मार्ग पर चले गए हैं, चाहे आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम के कारण आपका जीवन मानो टूट गया, बिखर गया है, लेकिन आप कुम्हार के हाथों में हैं। वो आपको फिर से खूबसूरत बर्तन बनाना जानता है। इसलिए आपको निराश नहीं होना, दुखी नहीं होना, चिंतित नहीं होना, परेशान नहीं होना कि सब कुछ चला गया, सब कुछ बिखर गया, अब कुछ नहीं हो सकता। नहीं, आप परमेश्वर के हाथों में हैं। जब तक आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देंगे, तब तक
वो आपको नया करता रहेगा। तब तक वो आपको अपनी समझ के अनुसार बनाता रहेगा और एक उपयोगी बर्तन आपको बनाएगा, एक अच्छा बर्तन आपको बनाएगा जो घरों में सजाने के काम आते हैं, जिनकी लोग तारीफ करते हैं। ऐसा बर्तन वो आपको बनाएगा। यिर्मयाह को परमेश्वर ने कुम्हार के पास भेजा कि तू देख, मैं तुझे कुछ बातें सिखाऊंगा। और मैं आशा करता हूं कि आप भी समझ गए होंगे, सीख गए होंगे। मिट्टी कभी नहीं कहती कि कुम्हार मैं तेरे हाथों में नहीं रहूंगी। मिट्टी का अपना कोई प्लान नहीं है। मिट्टी अपने आप को कुम्हार के हाथों में दे देती है। बस आपको और मुझे यही करना है, अपनी योजनाओं को किनारे करके अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देके विश्वास करिए कि वो आपको सही शेप देगा, वो आपको सही आकार देगा। अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने रिश्तों को, अपने आत्मिक जीवन को प्रभु के हाथों में दें और विश्वास करिए कि वो आपको सही शेप देगा, सही आकार देगा, सही बर्तन वो बनाएगा, आदर का बर्तन, बहुत खूबसूरत बर्तन वो बनाएगा। तो इसलिए यदि आज आपकी जीवन की परिस्थितियां, रिश्ते, आत्मिक जीवन कुछ भी टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, आपको विश्वास करना है मेरा परमेश्वर वो कुम्हार है जो टूटी हुई चीज़ों को फिर से बनाना जानता है। और निश्चय आपके रिश्ते फिर से वो बनाएगा, वो आत्मिक जीवन आप फिर से मजबूत होगा, वो प्रभु से आपका कनेक्शन फिर से मजबूत हो जाएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। एक छोटी सी गवाही हम सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सभी को जय मसीह की। मैं रेणुका रॉबर्ट्स लखनऊ से बात कर रही हूँ। मैं ये गवाही देना चाहती हूँ कि मेरे जीवन में भी प्रभु परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। मैंने ब्रदर पीके मसीह और अमृता सिस्टर की मिनिस्ट्री में प्रेयर सेंटर में कॉल की थी और मैसेज भी भेजा था कि मेरे बेटे का जो है ट्रेनिंग नहीं हो पाया है, वो घर आ गया है। और प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मेरे बेटे की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और वो अच्छे से घर आ गया है। और मैंने एक और प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजी थी अपने देवर के लिए कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है और उसको कोई दवा भी सूट नहीं कर रही थी, बहुत परेशान था। इसके लिए भी मैंने अमृता सिस्टर से प्रार्थना की थी, तो उसका भी अब बिल्कुल ठीक है, अब भला चंगा है। इसके लिए भी मैं प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और तीसरी गवाही ये है कि अभी कुछ दिन पहले मेरे सीने में बहुत भयंकर दर्द हुआ था, जिसके लिए मैंने अमृता सिस्टर की ब्रदर पिके मसीह की मिनिस्ट्री में कॉल किया था। मेरी सास ने कॉल किया था और उनके द्वारा मुझे चंगाई प्राप्त हुई। एक सिस्टर ने मेरे लिए प्रार्थना की थी, उनके लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि उनके द्वारा मुझे चंगाई प्राप्त हुई, प्रभु परमेश्वर के द्वारा मुझे चंगाई प्राप्त हुई। आप सभी को दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपकी मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाए। प्रभु परमेश्वर इसी तरह आपके जीवन में काम करे और आप इसी तरह लोगों की सेवा करते रहें। जय मसीह। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस भाई इस बहन के लिए जो आज हमारे साथ में प्रार्थना में शामिल हैं। पिता, जब आज इन्होंने ये वचन सुना है कि आप रिबिल्ड करने वाले परमेश्वर हैं, आप फिर से नया करने वाले परमेश्वर हैं, आप टूटी हुई चीज़ों को, टूटी हुई बातों को फिर से बनाने वाले परमेश्वर हैं, नया करने वाले हैं। तो प्रभु आज प्रार्थना है इनके जीवन की परिस्थितियां जो पिता परमेश्वर टूटी हुई हैं, बिखरी हुई हैं, जो आत्मिक जीवन टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, जो प्रभु इनके रिश्ते जो टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, जो इनका परिवार टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, जो इनकी जॉब, इनका बिजनेस जो टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, प्रभु आपसे प्रार्थना है उसे आप रिबिल्ड करें प्रभु, उसे फिर से आप नया बना दें प्रभु। फिर से प्रभु आपसे प्रार्थना है प्रभु, इनके जीवन में काम करें, इनके रिश्तों को जोड़ें, इनके आत्मिक जीवन को मजबूत करें, इनके जॉब पर, इनके बिजनेस को प्रभु आप फिर से रिस्टार्ट करें पिता, उसे रिबिल्ड करें, उसे आप बनाएं प्रभु। आपसे प्रार्थना है पिता, क्योंकि आपका ये गुण है, आपका एक कैरेक्टर है कि आप टूटी हुई चीज़ों को फिर से बनाते हैं प्रभु। इस भाई इस बहन के जीवन में जब आज ये बहक गए थे, इन्होंने अपने आत्मिक जीवन को तोड़ दिया, बिखरा दिया प्रभु, आपसे प्रार्थना है कि जब आज ये तेरे सम्मुख आए हैं प्रभु,
पिता ये फिर से मजबूत हों, फिर से तुझ में आत्मिक उन्नति करें, फिर से रिबिल्ड हों प्रभु। एक नया बर्तन अपनी समझ के अनुसार प्रभु आप इन्हें बनाएं। हो सकता है इस भाई इस बहन ने योजनाएं बनाई, प्लान बनाए जो टूट गए, जो बिखर गए, लेकिन प्रभु आपसे प्रार्थना है जो प्लान आपके पास है, क्योंकि आप वो कुम्हार हैं जिसने इन्हें चुना है, जो प्लान आपके पास है, जो योजना आपके पास है, उसे प्रभु आप इनके जीवन में पूरा करें प्रभु। धन्यवाद करते हैं। यदि आप बीमार हैं तो अपनी उस जगह पर हाथ रखें जहां पर आपको दर्द है या फिर आप बीमार हैं। प्रभु यीशु नासरी के नाम में हर एक बीमारी को मैं आज्ञा देता हूं, इनके शरीर से निकल कर चली जाए यीशु के नाम में। इनका शरीर स्वस्थ हो जाए, रिबिल्ड हो जाए इनका शरीर यीशु के नाम में, इन द नेम ऑफ जीसस। इनकी हड्डियां, इनकी मांसपेशियां, इनकी नसें, इनके अंदरूनी अंग, इनके बाहरी अंग नए हो जाएं, चंगे हो जाएं, सामर्थ्य से भर जाएं, काम करने लगे यीशु के नाम में। यीशु के नाम में प्रॉपर वर्क करने लगे इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक रोग, हर एक बीमारी इनके शरीर से निकल कर चली जाए, इनके रिपोर्ट्स नॉर्मल हो जाएं यीशु के नाम में, इनकी रिपोर्ट्स बदल जाएं यीशु के नाम में, इन द नेम ऑफ जीसस। इस भाई इस बहन को, इनके बच्चों को, इनके परिवार को, इनके भविष्य को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। जिस प्रकार एक मिट्टी अपने आप को कुम्हार के हाथों में दे देती है, उसी प्रकार प्रभु ये भाई ये बहन, इनका परिवार जब अपने आप को तेरे हाथों में दे रहा है, प्रार्थना है इनको प्रभु अपनी समझ के अनुसार इनको आदर का बर्तन, उपयोगी बर्तन, एक सुंदर बर्तन आप बनाएं प्रभु। धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना है हर एक खतरे, मुसीबत, दुर्घटनाओं से आप इन्हें बचाएं। जब आज का दिन प्रभु इनके लिए बहुत अच्छा हो, सफल हो, इनके काम प्रभु आज सक्सेस हो पिता, सफल हों। ये जहाँ भी जाएं, आने जाने में आप इनकी सहायता और मदद करें। हर एक दुर्घटना से, हर एक दुख से, हर एक बीमारी से, हर एक प्रॉब्लम से आप इन्हें बचाएं। धन्यवाद करते हैं। सारी आदर और महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।